अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा 60 डेज़ का बेसिक इंग्लिश कोर्स चल रहा है, जिससे आज डे 7 है, 7 क्लास। इसके अंदर हम इसका यूज़ देखेंगे। हमने 6 उसमें गुड एट और बैड एट का यूज़ देखा था, जिसका मतलब गुड एट का मतलब था माहिर होना और बैड एट का मतलब था बुरा होना। ठीक, अब यहाँ पे क्या है, अफ्रेड ऑफ और स्केयर्ड ऑफ, यानी डरा हुआ होना या डर लगना, किसी चीज़ से डर लगना। ठीक, सेम उसी रूल से ही इसमें वो होगा, इज़ेमार का ही यूज़ होगा, और सेम बस ये कि गुड एट और बैड एट की जगह स्केयर्ड ऑफ आ जाएगा और ये इस अफ्रेड ऑफ आ जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या है, टायर्ड ऑफ। टायर्ड ऑफ मतलब थका हुआ होना या किसी चीज़ से बेजार होना। ठीक है, किसी चीज़ से बेजार होना, मैं तुम्हारी कंप्लेंट से बेजार आ चुकी हूँ। ठीक है, मैं इस जूते से बेजार आ चुकी हूँ, मुझे अब नया ख़रीदना है। ठीक है, किसी भी चीज़ से बेजार आ जाना या थका हुआ होना, किसी काम की वजह से थका हुआ होना, मैं आज थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड। ठीक है, यही एग्जाम्पल्स हमने आगे लिए। हर सेंटेंस का हम पॉजिटिव जुमला भी बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव भी बनाएंगे, कन्फर्मेटिव भी बनाएंगे और इंटेरोगेटिव भी बनाएंगे। और ये हम डे 3 की वीडियो में, डे 4 की वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि सवाल किस तरह से बनाएं। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी फॉर्मूलाज वगैरह मैं बताऊंगी, तो आप करते रहेंगे। ठीक है, अच्छा, तो देखिए ये सबसे पहला हमारा क्या यूज़ होगा। पहले अफ्रेड ऑफ और स्केर्ड ऑफ, डरा हुआ होना या डर लगना। ठीक, फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट इज़ेमार, अफ्रेड ऑफ या स्केयर्ड ऑफ और नाउन। ठीक है, एक तो कंडीशन ये है जहाँ पे हम नाउन का यूज़ करेंगे, किसी चीज़ से डरा हुआ ना। आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, मुझे छिपकली से डर लगता है। ठीक है, आई एम अफ्रेड ऑफ यू, मुझे तुमसे डर लगता है। आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, मुझे उससे डर लगता है। ठीक है, किसी भी चीज़ से डर लगना, तो यहाँ पे नाउन का आ जाएगा। ठीक है, और अगर किसी काम को करने से डर लगता है, कहीं जाने से डर लगता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वर्ब प्लस आईएनजी का इजाफा हो जाएगा। जैसे कि आई एम अफ्रेड ऑफ गोइंग टू आउटसाइड। ठीक है, अलोन, मुझे अकेले बाहर जाने में डर लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट भी आएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वर्ब प्लस आईएनजी, ठीक है, लग जाएगा। यहाँ पे मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं लगाया क्योंकि वो थोड़ा सा मैसी टाइप हो जाता है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो साइड से बता आएगा। ओके, चलें, फार्मूलाज क्या क्या हैं। इसका पॉजिटिव फार्मूला क्या है, पॉजिटिव फार्मूला में क्या होगा, सब्जेक्ट इज़ेमार, अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ और नाउन और वर्ब प्लस आईएनजी लग जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ से डरने की बात हो रही होगी तो नाउन आएगा, अगर किसी काम से डरने की बात हो रही होगी तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। और नेगेटिव में क्या होगा, बस इस एमआर के बाद नोट लग जाएगा और बाकी सेम ही रहेगा। ठीक, और कन्फर्मेटिव में क्या होगा, इस एमआर पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा, पहले आ जाएगा, और फिर सब्जेक्ट अफ्रेड ऑफ या स्केयर्ड ऑफ का इजाफा होगा। हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मीनिंग एक ही निकलेंगे। ठीक है, कन्फर्मेटिव में क्या होगा, इस एमआर पहले आ जाएगा। ठीक है, कन्फर्मेटिव में क्या होगा कि इस एमआर पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ, कोई भी एक हम लगा सकते हैं, सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी जब लगेगा जब किसी काम से डरने की बात हो रही होगी, अगर नाउन जब लगेगा किसी चीज़ से डरने की बात हो रही होगी। ठीक है, अब ये क्या है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव देखें, कन्फर्मेटिव का ये इतना सेम रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक का, बस क्या है, WH फैमिली का इजाफा हो जाएगा। ठीक है, सेंटेंस देख लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस अगर नाउन वाला देखें तो हम क्या होगा, मुझे छिपकली से डर लगता है। ठीक है, मुझे छिपकली से डर लगता है, तो क्या हुआ, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड या आई एम स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड। ओके, आई एम अफ्रेड ऑफ लिजर्ड या आई एम स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड। आई हमारा सब्जेक्ट है, उसी के हिसाब से एम लगा हमारा, स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड। ओके, सेकंड सेंटेंस अगर हम नेगेटिव में देख लें तो बस ये देखें, सब्जेक्ट इस हमारा सेम रहेगा, बस नॉट का इजाफा हुआ, अफ्रेड ऑफ और स्केयर्ड ऑफ,
किसी एक का यूज़ करेंगे हम यहाँ पे दोनों सेंटेंस बना लें, तो ये सेंटेंस भी बेहतर है और ये वाले सेंटेंस भी ठीक है। ठीक है, तो आप कोई भी दोनों में से कोई एक यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे दोनों की एग्जाम्पल ले ली है। मुझे छिपकली से डर नहीं लगता है, तो क्या होगा? आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड। ठीक है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड। डे 6 के बाद तो ये बहुत आसान हो गया है, इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो आगे बढ़ते हैं। कन्फर्मेटिव सेंटेंस में देखें, इज एम आर लगा, ठीक है, सब्जेक्ट आया, उसके बाद अफ्रेड ऑफ, स्केयर्ड ऑफ और नाउन। ठीक है, बस ये क्या है, इज एम आर पहले आ गया, इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा। सेंटेंस देखिए क्या है, क्या मुझे छिपकली से डर लगता है, क्या मुझे छिपकली से डर लगता है, तो क्या आएगा सेंटेंस, एम आई अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, एम आई अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, एम आई स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड। ठीक है, या ये बना लो या ये बना लो। ठीक है, दोनों मिसालें मैंने ले ली हैं। अब देखें यहाँ पर इंटेरोगेटिव में बस क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली का इजाफा हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे छिपकली से कितना डर लगता है, हाउ मच एम आई अफ्रेड ऑफ लिजर्ड, या हाउ मच एम आई स्केयर्ड ऑफ लिजर्ड। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो आप कोई भी एक बना सकते हैं। चलें आगे बढ़ते हैं। अब वर्ब वाली एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा, सब्जेक्ट इज एम आर आएगा, इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। अगर सब्जेक्ट में ही शी इट होगा तो एज लगेगा, अगर आई वी यू दे होगा तो आई होगा तो एम लगेगा, और यू आर यू दे और प्लूरल नेम होगा और वी होगा तो आर लगेगा। ठीक है, अफ्रेड ऑफ और स्केयर्ड ऑफ पे से कोई एक लग जाएगा, और वर्ब प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओके, अब ये नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव में सब्जेक्ट इज एम आर सेम रहेगा, बस नॉट का इजाफा होगा, अफ्रेड ऑफ स्केयर्ड ऑफ में से कोई एक ले लेंगे, और वर्ब प्लस आई एन जी और प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, देखें पहला सेंटेंस क्या है, वो वहाँ जाने से डरता है। यहाँ पे काम की बात हो रही है, जानने से डरता है, वो वहाँ जाने से डरता है। ठीक है, ये काम की बात हो रही है, तो वर्ब के यहाँ पर यूज़ होगा। ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, ही इज़ अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, ही इज़ स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर। ठीक है, काम की बात हुई तो वर्ब प्लस वर्ब तक गो आई एन जी का इजाफा हो गया इसके अंदर। ठीक है, और बाकी सेम ही रहा, और देयर वहाँ। ओके, वो वहाँ जाने से नहीं डरता। अब क्या होगा, बस ही इसके बाद नॉट आ जाएगा। ठीक है, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, ही इज़ नॉट स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर। कोई भी एक बना सकते हैं। इसकी कन्फर्मेटिव और इंटरोगेटिव देखते हैं। इज एम आर पहले आ गया, सब्जेक्ट अफ्रेड ऑफ स्केयर्ड ऑफ में से कोई एक, वर्ब प्लस आई एन जी ऑब्जेक्ट। क्या वो वहाँ जाने से डरता है, तो क्या होगा, इज़ ही अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, इज़ ही स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर, इज़ ही अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर। क्या वो वहाँ जाने से डरता है, इज़ ही स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर। ओके, और ये सेंटेंस क्या बनेगा, वो वहाँ जाने से क्यों डरता है। देखो क्यों आ गया। ठीक है, तो डब्ल्यू एच फैमिली का इजाफा होगा वाई का। ठीक है, और बाकी ये सेम ही रहेगा। ओके, तो क्या हुआ, वाई इज़ ही अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, वाई इज़ ही स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर, वाई इज़ ही अफ्रेड ऑफ गोइंग देयर, वाई इज़ ही स्केयर्ड ऑफ गोइंग देयर। वो वहाँ जाने से क्यों डरता है। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब ये हमारा सेकंड क्या है, टायर्ड ऑफ। ठीक है, टायर्ड ऑफ थका हुआ होना, बेजार होना। ठीक है, फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला इसमें भी सेम रहेगा, पहले नाउन, टायर्ड ऑफ के बाद नाउन। ठीक है, सब्जेक्ट आएगा इज एम आर, सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा टायर्ड ऑफ, और फिर नाउन आ जाएगा। ठीक है, अगर किसी चीज़ में थके होने की बात, किसी चीज़ से थके होने की बात, जैसे कि आई एम टायर्ड ऑफ लाइट, मैं लाइट से थक गया हूँ, यानी लाइट के आने जाने से थक गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम लाइट को बयान कर देंगे कि लाइट से थक गया हूँ। ठीक है, आई एम टायर्ड ऑफ लाइट, आई एम टायर्ड। ठीक है, अगर हम सिंपल से बोलें आई एम टायर्ड, मैं थका हुआ हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट, अगर हम किसी काम से थकने की बात करेंगे तो क्या होगा, सब्जेक्ट इज एम आर आएगा, और इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से होगा। ही शी इट होगा तो आइज आएगा, अगर आई होगा तो एम आएगा, यू आर दे और यू वी और दे,
या एनी प्लूरल नेम होगा तो आर आएगा, ठीक है। और फिर क्या होगा, टायर्ड ऑफ आ जाएगा, वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ओके। सेंटेंस है, इसके फॉर्मूलाज पॉजिटिव के देख लेते हैं। पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट इज एम आर आएगा। पॉजिटिव सेंटेंस से ही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट आएगा, इज एम आर आएगा और टायर्ड ऑफ नाउन या वर्ब प्लस आईएनजी आ जाएगा। अगर किसी चीज़ से थके हुए की बात होगी, बेजार आने की बात होगी कि मैं इस चीज़ से बेजार आ गया हूँ, ठीक है, तो वो नाउन होगा। और अगर किसी काम से बेजार आने की बात होगी तो वर्ब प्लस आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा उसके बाद, ठीक है। नेगेटिव में क्या होगा, बस नॉट का इजाफा हो जाएगा, ठीक है, और बाकी सेम रहेगा। कन्फर्मेटिव में क्या होगा कि हेल्पिंग वर्ब्स पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट, टायर्ड ऑफ, नाउन और वर्ब प्लस आईएनजी। अगर किसी चीज़ से तंग आने की बात होगी तो नाउन, और अगर किसी काम से तंग आने की बात होगी या किसी काम से बेजार आने की बात होगी तो वर्ब प्लस आईएनजी का, ठीक है, इजाफा होगा। इंटेरोगेटिव में ये इतना पार्ट हमारा सेम ही रहेगा, बस क्या होगा, WH फैमिली का इजाफा हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस देख लेते हैं। ये पॉजिटिव पहले नाउन वाले के साथ देख लेते हैं। मैं थकी हुई हूँ, अगर ये सिंपल है, इसमें नाउन भी नहीं लगा हुआ, ठीक है, तो क्या है, ये सिंपल है। मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड, सिंपल है, ठीक है। मैं थकी हुई नहीं हूँ, आई एम नॉट टायर्ड, ओके। क्या मैं थकी हुई हूँ, एम आई टायर्ड, ठीक है। मैं कब से थकी हुई हूँ, फ्रॉम व्हेन एम आई टायर्ड, ओके। अगले एग्जांपल देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस देखें, इसका क्या होगा, सब्जेक्ट लगेगा, इज एम आर लगेगा, और इज एम आर सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, आपको पता है, टायर्ड ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा और क्वेश्चन वो ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा कि टीचर तुम्हारी हर वक्त की शिकायतें करने वाली आदत से तंग है, ठीक है। टीचर तुम्हारी हर वक्त की, ठीक है, तुम्हारी टीचर तुम्हारी हर वक्त शिकायतें करने वाली आदत से तंग हैं, ओके। तो क्या होगा, योर टीचर इज़ टायर्ड ऑफ योर हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, ठीक है। तुम्हारी टीचर, ठीक है, योर टीचर इज़ टायर्ड ऑफ, ठीक है, योर हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग यानी तुम्हारी शिकायतें करने वाली आदत से, योर हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, हर वक्त करने की आदत से तंग है। अब इसमें क्या होगा, बस क्या होगा, नॉट का इजाफा हो जाएगा और बाकी सेम ही रहेगा। योर टीचर आएगा, योर टीचर पहले आएगा, योर टीचर इज़ नॉट टायर्ड ऑफ योर हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, ठीक है। अगर इसका कन्फर्मेटिव देख लें तो क्या होगा, क्या टीचर तुम्हारी हर वक्त की शिकायत करने वाली आदत से तंग है, बस क्या होगा, इज़ पहले आ जाएगा, ठीक है। इज़ योर टीचर टायर्ड ऑफ योर हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, ठीक। और अगर इसका इंटेरोगेटिव होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या है, टीचर तुम्हारी हर वक्त शिकायतें करने वाली आदत से कब से तंग है, कब से, ठीक है। तो ये देखें, सेम यहाँ से लेके यहाँ तक सेम रहेगा, बस क्या होगा, फ्रॉम वैन लग जाएगा। फ्रॉम वैन इज़ योर टीचर टायर्ड ऑफ योर हैबिट ऑफ कंप्लेनिंग ऑल द टाइम, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों का शेयर कीजिएगा, और सारी वीडियोस लगातार देखें, इंशाल्लाह आपको इंग्लिश में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच।